वन पेज फाइनेंशियल प्लान बाय कॉल रिचर्ड्स। पैसा पैसा और पैसा, आज हर कोई इसे कमाना चाहता है और हम में से हर किसी को इसकी जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन साइकिल पर बैठकर है आप लैम्बोर्गिनी में बैठकर रोए। कुछ लोग भले ही पैसे को अहमियत ना देते हों, लेकिन ये बात तो सभी को माननी होगी कि पैसों की मदद से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। बहुत से लोग पैसों को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं। उनकी चिंता करने की वजह ये है कि उन्हें असल में पता नहीं है कि पैसों को कैसे कमाना है और कैसे उसे संभालना है। अब क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो भटके हुए हैं। और एक भटका हुआ आदमी अगर चिंतित हो तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आप भटक गए हैं तो ये किताब आपको रास्ता दिखा सकती है। इसकी मदद से आप एक प्लान बनाना सीखकर अपने पैसों पर काबू पा सकते हैं और अपनी चिंता कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने पैसों पर नजर रखकर अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं, किस तरह आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं, बजट बनाने के क्या फायदे हैं। पहला सबक, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि पैसे आपके लिए जरूरी क्यों है। किसी भी प्लान को बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो प्लान हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक उसी तरह अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको पैसों की जरूरत क्यों है। जब आप खुद से ये सवाल करते हैं कि पैसे आपके लिए जरूरी क्यों है, तो आप अपनी वैल्यू की तलाश करने लगते हैं। अगर आपको रहने के लिए घर बनाना है तो आप घर की डिजाइनिंग अलग तरीके से करेंगे, जबकि अगर आपको अपनी कंपनी के लिए एक बिल्डिंग बनाना है तो आप उसकी डिजाइनिंग अलग तरीके से करेंगे। ठीक इसी तरह जब आपको पता होगा कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं, तब आप उसके लिए अच्छा प्लान बना सकते हैं। अगर आपको पैसे कमाकर एक शानदार गाड़ी खरीदनी है तो आपके फाइनेंशियल प्लान में पैसे बचाने की बात लिखी होगी, जबकि अगर आप अपने बूढ़े हो जाने के बाद जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल प्लान में पैसों को रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने की बात लिखी होगी। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप पैसे क्यों कमा रहे हैं और आपकी वैल्यू क्या है, तब आप उसके हिसाब से काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पैसे इसलिए कमा रहे हैं ताकि एक दिन आपको पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं, जिससे महीने के अंत में आपकी जेब खाली हो गई और आपको फिर से अपनी नौकरी पर भागना पड़ा। इस तरह से रहने पर आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रह जाएंगे और कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो इस तरह से पैसों की जरूरत को समझना आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए आगे जाने से पहले सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि आप पैसे क्यों कमाना चाहते हैं। दूसरा सबक, अपनी मंजिल तय कीजिए और उसे पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। किसी भी तरह के प्लान को बनाते वक्त आपको ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मंदबुद्धि कहा जाने वाला लड़का थॉमस अल्वा एडिसन बनेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने प्लान को फ्लेक्सिबल बनाएं, ताकि अगर आपका सोचा हुआ कुछ ना हो तो कोई दूसरा रास्ता तय कर सके। मंजिल की तरफ आगे बढ़ते वक्त अक्सर वो तूफान आ जाते हैं जिसकी किसी को आशंका नहीं थी। इस तूफान में अगर आप रास्ता भूल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। इसीलिए हर वक्त एक बैकअप प्लान रखिए या हालात बिगड़ने पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते चुन लीजिए। अब जब आपको ये पता लग गया है कि हर वक्त आपका सोचा हुआ नहीं हो सकता, तो वक्त आ गया है कि आप खुद से सवाल करें, आपकी मंजिल क्या है। जब आप ये तय करेंगे कि पैसा आपके लिए जरूरी क्यों है, तो आपको आपकी मंजिल का पता अपने आप चल जाएगा। जैसे अगर हम पीछे जाएं तो हमें एक व्यक्ति मिलेगा जो पैसे इसीलिए कमा रहा था ताकि उसे एक दिन पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए वो व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे एक दिन काम पर भागना बंद कर सके। शायद उसे दिमाग में ये आइडियाज आए। रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर दें ताकि एक दिन उससे मिलने वाले रेंट से खर्च चल जाए। कोई किताब लिख दें ताकि उससे रॉयल्टी इनकम आती रहे। तो इस तरह से आप कुछ मंजिलें तय कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये याद रखिए कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। अगर इनमें से कोई तरीका काम ना करे तो आपको नया तरीका ढूंढना होगा। तीसरा सबक, एक बैलेंस शीट बनाकर अपने फाइनेंस को अच्छे से समझिए। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी और वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप इस समय कहाँ हैं। आइए देखें कि इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं। एक बैलेंस शीट बनाकर आप ये देख सकते हैं कि आपकी आमदनी, खर्चे और बचत क्या है। बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि आप एक महीने में कितना खर्च कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको अभी और कितनी बचत करनी होगी। साथ ही आप ये भी तय कर सकते हैं कि आप जिस तरह से जी रहे हैं उस तरह से जीते रहने पर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। एक बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप एक पेज पर बड़ा सा खाका बनाइए
इसके बाएं तरफ ये लिखिए कि आपकी इनकम क्या है और इसके दाएं तरफ ये लिखिए कि आपके खर्चे क्या है। फिर अपनी इनकम को अपने खर्चे में से घटा दीजिए, जिससे आपको अपने हर महीने की बचत के बारे में पता चल जाएगा। एक बार आपने बैलेंस शीट बना लिया तो आप ये तय कर सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारा लोन है, तो आपका अगला काम अपना लोन चुकाना होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोन के बोझ से हल्के नहीं होंगे तब तक आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसके लिए आप अपने क्रेडिटर को फोन करके उससे ये पूछिए कि आपको अभी कितना लोन और भरना है। फिर आप अपने हर महीने की बचत से अपना लोन भरिए। एक बैलेंस शीट आपकी चिंता को कम कर सकती है। जब आपको ये पता नहीं होता कि आपको क्या करना है, तभी आपको चिंता होती है। तो अगला काम आप बैलेंस शीट बनाने का कीजिए। चौथा सबक, अपने हर महीने का बजट बनाकर ये देखिए कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो अब आप जान गए हैं कि एक बैलेंस शीट के क्या फायदे हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। बजट बनाना उन चीजों में से एक है। बजट बनाने का मतलब है अपने खर्चों पर ध्यान देकर उसे कम करने के बारे में सोचना। अब जब आपको ये पता चल गया है कि आपको कहाँ जाना है, आप पैसे क्यों कमा रहे हैं और आपकी इनकम और खर्चे क्या है, तो वक्त आ गया है कि आप अपने खर्चों को कम कीजिए, ताकि आपको जहाँ जाना है वहाँ तक आप जल्दी पहुँच सके। बजट बनाना एक बार के लिए बोरिंग काम हो सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत मजेदार हैं। जब आप अपने खर्च को कम करने के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी उन हरकतों पर ध्यान देते हैं जो आपको वहां नहीं पहुंचने दे रही हैं, जहां आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका है कि आप अगली छुट्टियों में गोवा की सैर करने जाएंगे, लेकिन आप हर रोज रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, जिससे आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाना छोड़कर घर का खाना खाइए, ताकि आप अपना कुछ पैसा बचा सकें। इसके अलावा अपने हर खर्चे पर ध्यान देने से आप ये देख सकते हैं कि किन चीजों पर पैसा खर्च किए बगैर भी आप अपना काम चला सकते हैं। आप बाजार जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके पेट्रोल का पैसा बचे। आप संडे को सिनेमा में मूवी न देखकर अपने पड़ोसियों के साथ समय बिता सकते हैं। आप टीवी थोड़ा कम देखकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका खर्च कम हो जाए। इस काम को मजेदार बनाने के लिए आप अपने पार्टनर से प्रतियोगिता कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर से प्रतियोगिता कीजिए कि कौन एक महीने में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकता है, या फिर आप खुद के साथ ये गेम खेल सकते हैं। आप ये देखिए कि आपने पिछले महीने कितना बचाया था और आप इस महीने इससे ज्यादा बचाने की कोशिश कीजिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से आप गेम खेलते वक्त खुद का हाई स्कोर तोड़ने की कोशिश करते हैं। पांचवा सबक, ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर अपना लोन चुकाने की कोशिश कीजिए। बहुत लोगों का मानना है कि अगर आप अपने इनकम का 10% या 20% बचाएंगे तो आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई इतना ही पैसा बचाए। हर व्यक्ति की अलग अलग जरूरत और अलग अलग हालात हो सकते हैं, इसीलिए हर किसी के लिए एक ही तरीका बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए आपको अपने हालात और अपनी जरूरतों को देखते हुए प्लानिंग करनी चाहिए। आपसे जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा बचाइए। अगर आपको लगता है कि आप एक महीने में 5,000 रुपए बचा सकते हैं तो आप उतना ही बचाइए, या अगर आप ज्यादा बचा सकते हैं तो आप ज्यादा बचाइए। बचाने के अलावा आप अपनी लोन पर भी ध्यान दीजिए। जैसा कि कहा गया, आप लोन के बोझ से हल्के हुए बिना ऊपर नहीं उठ सकते। इसीलिए सबसे पहले उन लोन को भरना शुरू कीजिए जिनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो। एक बार आपके ऊपर से लोन का बोझ खत्म हो जाए तो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खर्चों को कम करें और अपने लोन को खत्म करें। ऐसा करके ही आप आजादी की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। छठा सबक, अपने पैसों को सोच समझकर कहीं इन्वेस्ट कीजिए। क्या आपने कभी साइंटिफिक किताबें पढ़ी हैं, या फिर क्या आप एक साइंटिस्ट के काम करने का तरीका जानते हैं? एक साइंटिस्ट जब किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तो वो हर एक चीज को बारीकी से देखता और समझता है। वो छोटी से छोटी जानकारी को लिखता है और ये जानने की कोशिश करता है कि उसके ना होने की वजह क्या है। लेकिन एक साइंटिस्ट का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना? जिस तरह एक साइंटिस्ट हर चीज को बारीकी से देखता और समझता है, उसी तरह आपको भी अपना पैसा कहीं लगाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानना होगा। अगर आप इस तरह काम नहीं करेंगे तो आपको बाद में इसका पछतावा हो सकता है। बहुत से लोग अपने दोस्त की या फिर अपने रिश्तेदार की सलाह पर अपना पैसा किसी स्टॉक में लगाते हैं। ऐसा करके वे खुद अपने पैसों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसीलिए अपने पैसों को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप एक एक्सपर्ट की मदद लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सालों से स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर उपाय है और आपको किस तरह से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। इसका मतलब है कि आप एक ही जगह पर अपना सारा पैसा मत लगाइए, आप अलग अलग जगहों पर अपना पैसा लगाइए।
मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देंगे तो ये हो सकता है कि आप अपना पैसा एक साथ खो भी दें। अलग अलग स्टॉक पर अपना पैसा लगाने से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर कुछ स्टॉक में आप पैसा खो देते हैं तो कुछ में आपको फायदा भी हो सकता है। आप छोटी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल सभी तरह की कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही अगर आपको जरूरत हो तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। कुल मिलाकर अपना प्लान बनाने से पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपको इस प्लान की जरूरत क्यों है। दूसरे शब्दों में आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि पैसा आपके लिए जरूरी क्यों है और आप अपने भविष्य में क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद आप एक बैलेंस शीट बनाइए और साथ ही अपने हर महीने का बजट भी बनाइए ताकि आप ये देख सकें कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अपने खर्चों को कम करके और अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। क्या करें? पैसों को लेकर अपने पति या पत्नी से बात कीजिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, एक से भले दो। इसीलिए अगर आप अकेले अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से इस बारे में बात करेंगे